नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में आपका सेकंड चांस का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है साथियों, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आपको उसके आंसर बताएंगे, सारा का सारा पेपर सॉल्व करके बताएंगे। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देख लेना, आपको पता चल जाएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं, आपको कितने नंबर मिल रहे हैं आज के पेपर में। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आप देख सकते हैं पेपर का जो कोड है वो 812 होता है साथियों। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड द्वितीय अवसर यानी सेकेंड चांस परीक्षा 2025 वालों की बात करेंगे साथियों। सेकेंड चांस की परीक्षा 2025 सेट पेपर का देख सकते हैं। सेट ए आपके सभी पेपरों का सेट अलग अलग होता है, यानी कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, 4 तरीके के यानी 4 टाइप के आपके पेपर होते हैं। क्वेश्चन सेम होते हैं, बस क्वेश्चन का क्रम अलग अलग होता है। प्रथम वर्ष वालों की बात कर रहे हैं, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करने होते हैं। आपको 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पेपर में, 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4 पेज प्रिंटेड होते हैं इस पेपर के। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। टोटल जो पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है। जी हाँ दोस्तों, 70 नंबर का आपका पेपर होता है। पासिंग के लिए आपको इसमें 28 अंक लाने होते हैं। ठीक है, 28 अंक लाएंगे तभी आप पास होंगे। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं और आप अपने नंबर काउंट कर लेना, आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। नीचे बटन दिख रहा है आपको सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब बटन जल्दी से दबा दो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन की बात करें साथी, यानी निर्देशों की बात करें तो सबसे पहले आपको हर एक पेपर के निर्देश जरूर पढ़ लेने चाहिए। कॉपी लिखने में आपको हेल्प करते हैं, तो निर्देश जरूर पढ़ें। इंट्रोडक्शन यहाँ पे जो निर्देश दिए गए हैं वो एग्जाम कॉपी लिखते समय ध्यान रखने चाहिए, यानी कौन से क्वेश्चन को में कितने वर्ड्स लिखने हैं, यानी कितने शब्दों में एक क्वेश्चन को करना है, यानी आंसर को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर अगर 4 से 9 की बात करें साथियों तो वेरी शॉर्ट आंसर में लिखनी है ये क्वेश्चन को। इसकी वर्ड्स लिमिट है 30, यानी 30 वर्ड्स के अंदर ही 4 से लेकर 9 तक के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 से 3 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो दे शुड बी अटेम्प्ट इन द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत आपको जो एग्जाम कॉपी मिलेगी साथियों, उसमें जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें 1 और 3 यानी 1, 2, 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आप ऑब्जेक्टिव में 3 टाइप के, तो तीनों टाइप के क्वेश्चन को यानी पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को एग्जाम कॉपी में सबसे पहले लिखना है, यानी बिगिनिंग यानी शुरुआत में। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। चलिए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चनों की बात करेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझिएगा। ठीक है, आराम से। तो सबसे पहला क्वेश्चन साथियों जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यही सबसे पहले आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी सही विकल्प चुनिए। आपको ये सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं साथियों, 5 क्वेश्चन मिलेंगे पहले क्वेश्चन में 1-1 नंबर के। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 1 × 5 = 5, यानी कि 1-1 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आपको इनके आंसर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। पहला क्वेश्चन कह रहा है लेसन प्लान इज प्रीपेयर्ड फॉर टीचिंग ए पार्टिकुलर, यानी साथियों इसको हिंदी में पढ़े हम तो हिंदी में कह रहा है किसी विशेष विषय को पढ़ाने के लिए पाठ योजना तैयार की जाती है। तो साथियों एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जो पाठ योजना तैयार की जाती है वो कैसे की जाती है साथियों, लेसन यानी पाठ से की जाती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लेसन। ठीक है साथियों, इसका लेसन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि हिंदी में देखें साथियों अंग्रेजी भाषा का ग्राफिकल वैल्यू क्या है। अंग्रेजी भाषा का ग्राफिकल वैल्यू क्या है साथियों, तो पढ़ना होगा नहीं। रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, तो इसमें जो राइट आंसर इसका भी बी हो जाएगा साथियों, राइटिंग। ग्राफिकल एस्पेक्ट की बात किए जाने, ग्राफिकल यानी राइटिंग, लिखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइटिंग यानी लिखना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज, यानी ओल्डेस्ट यानी पुराना जो मेथड साथियों, इसको अंग्रेजी में देखें। अंग्रेजी पढ़ाने की जो सबसे पुरानी विधि है साथियों, ओल्डेस्ट मेथड यानी पुरानी विधि, अंग्रेजी पढ़ाने की जो पुरानी विधि है साथियों वो कौन सी है, तो इसमें जो पुरानी विधि है साथियों वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। व्याकरण अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि साथियों, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
ESL मीन्स ESL का मतलब है, तो इन जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको ESL का मतलब बताना है, करेक्ट आंसर देना है। अर्ली स्कूल लैंग्वेज नहीं होगा, अर्ली सेकेंड लैंग्वेज नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा साथियों, इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज काफ़ी बार ये ऐसे भी दिया जाता है, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, एज के बाद ए भी लगा होता है तो वो भी राइट होता है, ठीक है। इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, इतना ध्यान रखेंगे आप। ये आए हुए क्वेश्चन है, ये काफ़ी क्वेश्चन आपको हमारे नोट से मिल जाएंगे जो PYQ हमने सॉल्व कराए थे, साथियों PDF दी थी। जिन बच्चों ने नोट्स लिए थे उनको पता होगा कि ये सारे क्वेश्चन हमने ही अपने नोट्स में कराए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उनमें से काफ़ी क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन बाहर से आया हुआ है, नहीं तो सारे के सारे क्वेश्चन नोट से मैच कर रहे हैं। अगर आपने अच्छे से नोट्स पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा। जो MCQ यानी जो ऑब्जेक्टिव वाली जो PDF थी उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है 5वां क्वेश्चन देखें, द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर कंट्री इज कंसीडर्ड एज, यानी कि जो साथियों मैं आपको बताऊं इसका हिंदी में, हमारे देश में अंग्रेजी भाषा की स्थिति किस प्रकार मानी जाती है। आपको स्थिति बतानी है, जो हमारे देश है साथियों, हमारे इंडिया में जो आपको जो भारत है साथियों, उसमें जो अंग्रेजी भाषा की स्थिति है वो कैसी मानी जाती है, तो वो बतानी। तो इसका जो राइट आंसर है, इसको थोड़ा ऊपर खिसकाते हुए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर देखेंगे साथियों, इसमें जो राइट आंसर फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में मानी जाती है, बी ऑप्शन नेटिव लैंग्वेज के रूप में, या सी ऑप्शन थर्ड लैंग्वेज के रूप में, या डी ऑप्शन सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में मानी जाती है। सेकेंड लैंग्वेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अंग्रेजी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में मानी जाती है, ठीक है, कंट्री में सेकेंड लैंग्वेज, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात का, तो साथियों आपको 5 में से कितने अंक मिले हैं इसमें, आप अपने मिलान कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूसरा, ये भी आपका 5 नंबर का है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो रिक्त स्थान है वो आपको भरने हैं, ठीक है। जो ऑप्शन दिए गए उनमें से चूज करके आपको जो रिक्त स्थान है वो भरने हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन दिए गए आपको, दोनों में से एक सही होगा, एक गलत होगा, जो राइट होगा वो आपको भरना है, ठीक है। राइट आंसर आपको बताना है। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 1-1 नंबर के, 5 नंबर के, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का पहला देखें, द वर्ड्स लैंग्वेज इज डेराइव्ड फ्रॉम, खाली जगह वर्ड्स लिंगुआ। जो लिंगुआ शब्द है साथियों वो किस भाषा का है, ये पूछा गया है साथियों। ये नोट्स में हम कराए हुए हैं साथियों, PYQ में भी कराए हुए हैं। जो वर्ड्स लिंगुआ है साथियों, जो शब्द लिंगुआ है वो किस भाषा का है ये बताना है आपको, तो वो है लैटिन भाषा का, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, लैटिन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है साथियों, लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस आर टू प्रमोट खाली जगह प्रोसेस इन माइंड। तो साथियों इसका जो मैं आपको हिंदी में समझाऊं थोड़ा सा, तो विचारों उत्तेजक प्रश्न मन में प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए, यानी साथियों आपके मन में जो विचार करते हैं आप, जो सोचते हैं, सोचने के लिए जो सोचने वाले जो प्रश्न आते हैं आपके मन में, वो किस प्रक्रिया से आते हैं, उसमें क्रेमिंग होगा या थिंकिंग होगा। तो इसका राइट आंसर थिंकिंग हो जाएगा। जो आप सोचते हैं साथियों, सोचना क्या हो जाएगा आपका, विचार, यानी विचार उत्पन्न होते हैं आपके मन में क्वेश्चंस को लेकर, तो वो क्या हो जाएगा, थिंकिंग हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर थिंकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रीडिंग इज ए स्किल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी पढ़ना साथियों, पढ़ना अंग्रेजी भाषा का कैसा कौशल है, कौशल बताना साथियों। पढ़ना प्रोडक्टिव है या रिसिप्टिव है, तो आपको ये बताना, आपको जो कौशल है साथियों वो कैसा है, उत्पादक है या ग्रहणशील है, कौशल बताना है आपको अंग्रेजी भाषा का। जो पढ़ना कौशल है, रीडिंग कौशल है साथियों, वो कैसा है, प्रोडक्टिव है या रिसिप्टिव है। तो आपको ये बताना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों रिसिप्टिव हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिसिप्टिव, यानी कि ग्रहणशील कौशल है। पढ़ना एक क्या है साथियों, ग्रहणशील। आप पढ़ोगे तो आपके अंदर आएगा ना, आप ग्रहण कर रहे हो उस चीज़ को, तो क्या हो जाएगा जी, रिसिप्टिव हो जाएगा, ठीक है। रिसिप्टिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर आपने गौर किया हो तो अब तक ये थोड़ी थोड़ी पेन की स्याही लग रही है राइट आंसरों पर, तो जिस बच्चे ने इस पेपर को ऐसे ही किया है, उसी पे बच्चे ने पेपर दिया है, तो उसके सारे के सारे आंसर सही लग रहे हैं मुझे अब तक, तो राइट आंसर दिए हैं उसने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खाली जगह, एवेल्युएशन प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन ऑफ इम्प्रूविंग प्रोसेस। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, इसमें जो पूछ रहा है, मैं आपको थोड़ा हिंदी में बताऊं,
मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार की जानकारी प्रदान करता है साथियों। मूल्यांकन की प्रक्रिया में यानी एवेल्युएशन क्या है साथियों, एक मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है साथियों उसमें जो सुधार की जानकारी प्रदान करता है वो क्या कौन करता है साथियों, समेटिव यानी कि योगात्मक और डायग्नोस्टिक यानी कि निदानात्मक। तो इसका राइट आंसर निदानात्मक होता है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायग्नोस्टिक, ठीक है, डायग्नोस्टिक हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए पोर्टफोलियो इज ए टूल टू मेजर खाली जगह एरियाज ऑफ लर्नर। तो साथियों इसका हिंदी में मैं आपको बताऊं, पोर्टफोलियो वो शिक्षार्थी के क्षेत्रों को मापने का एक उपकरण है। तो कैसा उपकरण है ये आपको बताना है। तो यह इसमें आपको दो ऑप्शन दिए गए, शैक्षणिक ये और शैक्षणिक यानी कि स्कॉलस्टिक को स्कॉलस्टिक। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है। इसका मेरे हिसाब से जो राइट आंसर साथियों वो ये है को स्कॉलस्टिक, ठीक है, शैक्षणिक। अगर आपको इसमें पहला वाला लग रहा है या दूसरा वाला लग रहा है, आप अपना इसमें कमेंट करेंगे अपना आंसर, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे जो पेपर में लिख के आए, ठीक है। इस दूसरे के पांचवे का आंसर अगर आप देखेंगे ए पोर्टफोलियो इज टूल टू मेजर खाली जगह एरियाज ऑफ लर्नर। तो इसका जो राइट आंसर है स्कॉलस्टिक है या को स्कॉलस्ट है, दोनों में से आपको एक आंसर बताना है। मेरे हिसाब से ये है साथियों, ठीक है, ये वाला आंसर इसमें यही लग रहा है मुझे, यही मिला था बुक में जब मैंने देखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम तीसरा क्वेश्चन देखें साथियों। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस ईच, यानी कि निम्नलिखित उप प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में आपको देने हैं, ठीक है। एक एक वाक्य में दीजिएगा, वन सेंटेंस यानी एक वाक्य में आपको इनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये भी आपके 5 नंबर के एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो आप लिख सकते हैं, एक एक लाइन ही लिखना होगा इसमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मल्टीलैंग्वेलिज्म, यानी कि बहुभाषिकता क्या है, यानी बहुभाषावाद क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स में आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पेयर वर्क, जोड़ी कार्य यानी पेयर वर्क से आप क्या समझते हैं, जोड़ी कार्य, पेयर वर्क यानी जोड़ी कार्य से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज लर्निंग आउटकम, यानी सीखने का परिणाम क्या है साथियों। व्हाट इज लर्निंग आउटकम यानी सीखने का परिणाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन, यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन के बारे में आप क्या जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज CCE, CCE की आपको फुल फॉर्म भरनी है, ये आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ये सारे थ्योरी क्वेश्चन आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे थ्योरी क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करें साथियों, ये क्वेश्चन आपको थ्योरी वाले सारे के सारे नोट्स में प्रोवाइड करा दिए हमने, तो आप ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, नोट्स में मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन थ्योरी वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखना है 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो आपको 30 वर्ड्स में लिखने थे इनका आंसर, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। और भी आगे की परीक्षा के लिए आप ले सकते हैं, आप इनको अपने हिसाब से लिख के आए होंगे अच्छे से, ठीक है। बस खाली क्वेश्चन नहीं छोड़ना था आपको एक भी, अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपके नंबर कम हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी परीक्षा में किसी भी पेपर में आपको एक भी खाली क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अच्छे से करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 19 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते अगली नई क्लास में।